जमींदारी और जागीरदारी के दिन गए ठाकुर साहब, जमाना बदल गया। वो किस कारण नैया डोरी, किस कारण नैया लेट इरफान खान साहब की फिल्म पान सिंह तोमर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। जो कहने के लिए वैसे तो एक फिल्म का डायलॉग था, लेकिन कहीं ना कहीं इस डायलॉग में सच्चाई नजर आती है जो लाखों और करोड़ों लोग जानते हैं। क्योंकि इस बात में सच्चाई है कि आज से 30-40 साल पहले जो डकैत होते थे वो मजबूरी में बनते थे। उस समय ऊंचे घर के लोगों के द्वारा और जमींदारों के द्वारा उनके ऊपर इतना अत्याचार किया जाता था कि डकैत बनने के अलावा और दूसरा रास्ता उनके सामने नहीं होता था। सरेआम उनके परिवार के ऊपर अत्याचार होता था, उनकी जमीनें छीन ली जाती थीं और वो बेचारे डकैत बन जाते थे। हालांकि आज के टाइम पर डकैत ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और शायद नई जनरेशन डकैतों के बारे में उतना जानती भी न हो, लेकिन आज से लगभग 40-50 साल पहले डकैतों का बिल्कुल एक अलग ही कल्चर था और ये अक्सर गांव के आसपास देखने के लिए मिल भी जाते थे। जहां डकैतों के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में आपने भी अपने घर के बूढ़े पुराने लोगों से कभी न कभी सुना ही होगा। खासकर से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भिंड मुरैना के पास में चंबल नदी के जो बीहड़ हैं, वहां पर डकैत बहुत ज्यादा पाए जाते थे। ये चंबल नदी के किनारे कई किलोमीटर तक फैले हुए बीहड़ होते थे, जहां पर डकैतों के छुपने के लिए जगह आसानी से मिल जाती थी। और ये बीहड़ इतने ऊंचे नीचे होते थे कि यहाँ पर ना तो पुलिस की गाड़ी पहुंच पाती थी और ना ही यहाँ पर घोड़े चल पाते थे। और जो घोड़े इन बीहड़ों में दौड़ते थे वो भी बहुत लिमिटेड दौड़ते थे और हर कोई इनको दौड़ा भी नहीं पाता था। इस वजह से उस समय ज्यादातर डकैत चंबल के बीहड़ों में महीनों तक छुपे रहते थे। चंबल रीजन के बहुत ही फेमस डकैतों में फूलन देवी, मलखान सिंह, मान सिंह, मोहर सिंह, गब्बर सिंह गुज्जर और मलंगी जैसे कई डकैतों के नाम सामने आते हैं, जिनके ऊपर कई फिल्में वैसे तो समय समय पर बॉलीवुड में बनती रही हैं और इनके अलावा कुछ फिक्शनल कहानियां भी बॉलीवुड में डकैतों पर बनती ही रही हैं, जहां अक्सर डकैत घोड़े पर सवार, काले कपड़े पहने हुए और पगड़ी लगाए हुए नजर आते थे और अक्सर दूर किसी काली पहाड़ी पर बने देवी माँ के मंदिर में पूजा करते हुए नजर आते थे, जहाँ पर पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती थी। लेकिन साल 1987 में चंबल रीजन में डकैतों की पृष्ठभूमि पर बनी हुई सनी देओल की एक फिल्म डकैत के नाम से रिलीज हुई थी, जिसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल रियलिस्टिक रखी गई थीं। यहाँ तक कि फिल्म बनाने के पहले इसके मेकर्स उस समय ग्वालियर के जेल में बंद फूलन देवी से मिलने के लिए भी गए थे और उनसे उनकी जिंदगी के बारे में पूछा था। और फूलन देवी ने उन्हें काफी डिटेल में बताया था कि डकैत बीहड़ों में कैसे सरवाइव करते हैं, वहां पर उन्हें खाने पीने का सामान कैसे मिलता है, बंदूक चलाने के लिए कारतूस कैसे मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी डिटेलिंग फूलन देवी ने बताई थी। उस समय सनी देओल की फिल्म डकैत को जाने माने डायरेक्टर राहुल रबेल डायरेक्ट कर रहे थे और उन्होंने फूलन देवी के द्वारा बताई गई इन सारी बातों को फिल्म में रखा था। उस समय फूलन देवी ने ही ये बताया था कि जैसा कि ज्यादातर फिल्मों में डकैतों को घोड़ों पर सवार होते हुए दिखाते हैं, वैसा रियल में नहीं है, क्योंकि चंबल के बीहड़ में घोड़ों को दौड़ाना आसान नहीं है और रियल लाइफ में ज्यादातर डकैत वहाँ बीहड़ों में बिना घोड़ों को ही इधर उधर जाते हैं। जब उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तभी वो घोड़ों का यूज करते हैं। और अगर आपने फिल्म डकैत देखी हो तो सनी देओल हमें इसमें बहुत कम घोड़े पर सवार नजर आते हैं। फिल्म डकैत के ज्यादातर सीन्स में सनी देओल और बाकी डाकू हमें वैसे ही बीहड़ों में दौड़ते हुए नजर आते हैं और ना ही सनी देओल ऐसे कोई काले कपड़े पहनते हैं और ना ही काली माँ की पूजा करने के लिए किसी काली पहाड़ी पर जाते हैं। डकैत में सनी देओल का किरदार पढ़ा लिखा युवा था जो कि शहर से पढ़ के आता है लेकिन मजबूरी में डकैत बन जाता है। उस समय फिल्म डकैत में दिखाए गए बहुत सारे सीन रियलिटी के काफी करीब रखे गए थे और वाकई में ये फिल्म बहुत अच्छी बनी थी। जहां क्रिटिक्स की तरफ से भी इसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, सनी देओल की काफी तारीफ हुई, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चल पाई थी। लेकिन आज भी सनी देओल की फिल्म डकैत को बॉलीवुड में डकैतों की जिंदगी पर बनी टॉप 10 फिल्मों में गिना जाता है। तो आखिर उस समय फिल्म डकैत को कैसे उस समय रियल चंबल के बीहड़ों में शूट किया गया था? उस समय फिल्म डकैत के 2 क्लाइमैक्स सीन शूट किए गए थे, तो दूसरा क्लाइमैक्स इसमें क्यों नहीं रखा गया था? कैसे इसमें सनी देओल के करियर का एकमात्र लिप लॉक किसिंग सीन शूट किया गया था? कौन से सीन में राखी गुलजार की आवाज चली गई थी और कौन सा सीन बिल्कुल रियल लाइफ से लिया गया है? इन सारी बातों के बारे में चलिए डिटेल से बताते हैं। फिल्म डकैत रिलीज हुई थी 10 अप्रैल 1987 को, जहां इसके लगभग 2 हफ्ते पहले उनके पिता धर्मेंद्र की फिल्म हुकूमत रिलीज हुई थी और लोग इसको काफी पसंद कर रहे थे और कई थिएटर्स में ये हाउसफुल चल रही थी। और डकैत के लगभग 1 हफ्ते पहले संजय दत्त की फिल्म ईमानदार रिलीज हुई थी।
फिल्म डकैत में हमें नजर आए थे सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, राखी, सुरेश ओबराय, रजा मुराद, परेश रावल और साफी इनामदार। इसके अलावा इसमें सनी देओल की बहन के तौर पर छोटे से रोल में उर्मिला मातोंडकर भी नजर आई थीं। और हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने शायद इसमें उर्मिला मातोंडकर को नोटिस भी न किया हो। फिल्म की कहानी लिखी थी जावेद अख्तर ने, जिन्होंने 70 के दशक में सलीम खान के साथ में मिलकर शोले और दीवार जैसी तमाम फिल्मों की कहानी लिखी थी। लेकिन साल 1982 में इन दोनों की जोड़ी टूट जाने के बाद में ये दोनों अलग अलग फिल्में लिखने लगे थे। तो ऐसे में डकैत की पूरी कहानी जावेद अख्तर के द्वारा लिखी गई थी और इसका डायरेक्शन किया था राहुल रवेल ने। और राहुल रवेल ने ही इसको प्रोड्यूस किया था और उस समय उनकी गिनती बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स में की जा रही थी, जो डकैत के पहले लव स्टोरी, बेताब और अर्जुन जैसी तमाम सुपरहिट फिल्में बना चुके थे। और डकैत के बाद भी आगे चलकर राहुल रवेल ने और प्यार हो गया, अंजाम, अर्जुन पंडित और जो बोले सोनेहाल जैसी तमाम फिल्में बनाई हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब को भी राहुल रवेल ने ही डायरेक्ट किया था। इसके पहले राहुल रवेल ने कुमार गौरव को फिल्म लव स्टोरी से लॉन्च किया था और आगे चलकर काजोल को फिल्म बेखुदी से और ऐश्वर्या राय को और प्यार हो गया से लॉन्च किया था। फिल्म को राहुल थिएटर्स इंटरनेशनल के बैनर तले राहुल रवेल ने ही प्रोड्यूस किया था और इसका म्यूजिक कंपोज किया था R.D. बर्मन साहब ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे। ये गाने थे गांव में मच गया शोर, मैंने कहा तुमने सुना, किस कारण नैया डोली, वो तेरी दुनिया नहीं, मेरे यार को मेरे अल्लाह और तांडव डांस। गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और इन गानों में आवाजें थीं किशोर कुमार, आशा भोंसले, सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार और R.D. बर्मन साहब की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। हालांकि उस समय फिल्म डकैत से और ज्यादा कलेक्शन की उम्मीदें की जा रही थीं, लेकिन ये और ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई थी और साल 1987 में आई एक सेमी हिट फिल्म बनके रह गई थी, जिसको लगभग 90 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये थिएटर्स में देखने के लिए लगभग 53 लाख लोग आए थे। और फिल्म डकैत साल 1987 में पैसे कमाने के मामले में 14वें नंबर पर रही थी। 1987 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी हुकूमत, दूसरे नंबर पर थी मिस्टर इंडिया, तीसरे नंबर पर थी खुदगर्ज, चौथे नंबर पर थी आग ही आग और 5वें नंबर पर थी इंसानियत के दुश्मन। और फिल्म डकैत को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। सनी देओल स्टारर फिल्म डकैत को लिखा था जावेद अख्तर ने, म्यूजिक कंपोज किया था R.D. बर्मन साहब ने और डायरेक्ट किया था राहुल रवेल ने। एक्चुअली ये चारों ही इसके पहले सनी देओल के साथ में अर्जुन और बेताब जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके थे, जो दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थीं। एक्चुअली फिल्म डकैत में पहले राहुल रवेल अमिताभ बच्चन को साइन करने का प्लान बना रहे थे। उस समय राहुल रवेल को लगा कि अमिताभ बच्चन को लोग एक डकैत के रूप में बीहड़ों में घोड़े दौड़ाते हुए काफी पसंद करेंगे, लेकिन उस समय अमिताभ बच्चन फिल्मों से ज्यादा पॉलिटिक्स में बिजी हो गए थे, इस वजह से उन्होंने इसमें काम नहीं किया था। और उनके मना कर देने के बाद में राहुल रवेल ने अपने फेवरेट सनी देओल को ही इसमें साइन किया। हालांकि पहले इसमें सनी देओल के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर श्रीदेवी जी को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय तक श्रीदेवी जी सनी देओल के साथ में और भी कई फिल्में साइन कर चुकी थीं, जिनमें निगाहें, चालबाज और जोशीले जैसी कई फिल्में शामिल हैं। और श्रीदेवी जी उस समय और भी कई फिल्मों की शूटिंग में बिजी थीं, क्योंकि उस समय फिल्म डकैत के ज्यादातर सीन भिंड मुरैना के बीहड़ों में ही शूट किए जाने थे और इसके लिए श्रीदेवी जी को लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए यहाँ रुकना पड़ता। इस वजह से उनकी और बाकी फिल्मों के ऊपर फर्क पड़ता। तो फाइनली इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो फिल्म से बाहर हो गई थीं। हालांकि उस समय राहुल रवेल की फिल्म लव स्टोरी में नजर आई विजेता पंडित राहुल रवेल के पीछे काफी लगी रही कि वो इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें साइन करें। यहाँ तक कि उस समय उनके काफी ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद में एक समय तो राहुल रवेल ने उन्हें इसमें साइन करने का मन भी बना लिया था, लेकिन फिल्म के राइटर जावेद अख्तर को ऐसा लगता था कि वो इसके लिए परफेक्ट नहीं है और इस रोल में मीनाक्षी शेषाद्री को ही साइन करना चाहिए, जो इसके पहले हीरो और मेरी जंग जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुकी थीं। और जावेद अख्तर के कहने पर मीनाक्षी शेषाद्री को इसमें साइन किया गया था। और फिल्म डकैत सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री की साथ में आई पहली फिल्म थी, जहां इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया और आगे चलकर ये दोनों हमें 4 और फिल्मों में नजर आए थे। ये फिल्में थीं इंतकाम, घायल, घातक और दामनी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पहले फिल्म डकैत के लिए सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री का एक जबरदस्त किसिंग सीन भी शूट किया गया था। उस समय इन दोनों के बीच में रखा गया ये किसिंग सीन काफी लंबा था और काफी हॉट था, जिस किसिंग सीन को फिल्म में इन दोनों के ऊपर फिल्माए गए इस गाने के जस्ट पहले रखा गया था।
लगभग 10 से 12 सेकंड का ये किसिंग सीन था जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा बोल्ड था। इस वजह से जब ये फिल्म सेंसर के लिए भेजी गई तो सेंसर वालों ने इस किसिंग सीन को फिल्म से हटवा दिया था। और आगे चलकर सनी देओल के साथ में फिल्म डकैत में रखे जाने वाले इस किसिंग सीन का खुलासा खुद मीनाक्षी शेषाद्री ने अपने एक इंटरव्यू में किया था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पहले वो इस किसिंग सीन को लेकर काफी अनकंफर्टेबल थीं, लेकिन सनी देओल ने उन्हें काफी कंफर्टेबल किया था। तब जाकर इन दोनों के बीच में ये किसिंग सीन अच्छे से शूट हो पाया था, लेकिन बाद में सेंसर बोर्ड ने इसको हटा दिया था। उस समय मीनाक्षी शेषाद्री ने यह भी बताया कि इसमें काम करने के लिए डायरेक्टर राहुल रवेल ने उन्हें ज्यादा पैसे भी नहीं दिए थे। उन्होंने बताया कि एक्चुअली पैसे की बात तो पहले नहीं हुई थी, लेकिन सनी देओल के साथ में राहुल रवेल बेताब और अर्जुन जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके थे, तो मीनाक्षी शेषाद्री को लगा कि डकैत में काम करने के लिए उन्हें एक अच्छी खासी फीस तो जरूर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने बताया कि फाइनली जब फिल्म कंप्लीट हो गई तो राहुल रवेल ने उन्हें उम्मीद से काफी कम पैसे दिए थे, जबकि सनी देओल को अच्छी खासी फीस दी गई थी। यहाँ तक कि राखी गुलजार को भी मीनाक्षी शेषाद्री से ज्यादा फीस दी गई थी। फिल्म में राखी के ऊपर कई इमोशनल और कई इंटेंस सीन शूट किए गए थे, जिसको राखी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। जैसे इसके एक सीन को देखकर तो मैं खुद बचपन में काफी डर गया था, जिस सीन में रजा मुराद उनकी चोटी काट देते हैं और उनके सामने जोर जोर से एक आदमी ढोल बजाता है और उनसे डांस करने के लिए बोलता है और यहीं पर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हैं। यहाँ पर राखी गुलजार के साथ में ये सब हो रहा होता है और उनके दोनों बेटों सुरेश ओबराय और सनी देओल को बांधकर पेड़ से लटका दिया जाता है। इसके अलावा एक सीन और था जब मीनाक्षी शेषाद्री बच्चे को जन्म देती हैं और बाहर गोलीबारी चल रही होती है। उस समय फिल्म डकैत में रखे गए ऐसे कई सीन थे जो देखने के बाद मैं काफी डर गया था और काफी इमोशनल भी हो गया था। खैर, जब फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई और इसकी डबिंग चालू हुई और राखी गुलजार जैसे ही अपने सीन के लिए डबिंग करने के लिए गईं, तो इसके कई सीन्स में राखी गुलजार को इमोशनल होकर जोर जोर से चिल्लाना भी था। तो इसकी डबिंग के टाइम पर राखी गुलजार इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गईं और इतनी जोर से चिल्लाईं कि उनके गले की नस ही फट गई थी। और इसकी डबिंग के टाइम पर इतना जोर से चिल्लाने की वजह से उनकी वोकल कॉर्ड खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और उस समय तुरंत इमरजेंसी में उनके गले की सर्जरी करनी पड़ी थी। फिल्म की पूरी शूटिंग मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अटेर तहसील के आसपास की गई है, जहां आज भी ये बीहड़ बिल्कुल वैसे ही हैं और ये किला भी वहीं पर है। जिस मंदिर के पास में बच्चों को मास्टर जी पढ़ाते हैं, ये सीन भी यहीं पर शूट किए गए थे। एक्चुअली राहुल रवेल ये चाहते थे कि ये फिल्म बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, इस वजह से वो इसके लिए और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए ग्वालियर के जेल में बंद डकैत फूलन देवी से मिलने के लिए गए थे और उनसे बहुत सारी बातें उन्होंने पूछी थीं। और उस समय फूलन देवी ने अपने एक्सपीरियंस से एक एक चीज़ उन्हें बताई थी और राहुल रवेल ने वो सारी चीज़ें फिल्म में रखी थीं। यहाँ तक कि जावेद अख्तर और राहुल रवेल ने पहले इसकी कहानी लिखी थी कि बीहड़ होंगे और बीहड़ में एक किला भी होगा, लेकिन उन्हें रियल में पता नहीं था कि बीहड़ में एक किला है या नहीं है। उन्होंने बस सीन लिख लिए थे। लेकिन फूलन देवी से मिलने के बाद में उन्होंने फूलन देवी से बताया कि उन्हें अपनी शूटिंग के लिए ऐसी ऐसी लोकेशन से चाहिए है और एक किला चाहिए है। तो उस समय फूलन देवी के सामने चंबल रीजन का पूरा मैप रखा गया और फूलन देवी ने पिन पॉइंट करके एक एक लोकेशंस उन्हें बताई थी कि कहाँ पर तालाब उन्हें मिलेगा, कहाँ पर उन्हें किला मिलेगा और कहाँ पर नदी मिलेगी। राहुल रवेल ने बताया कि फूलन देवी को चंबल रीजन का बिल्कुल चप्पा चप्पा पता था। यहाँ तक कि राहुल रवेल ने फूलन देवी से ये भी पूछा कि डकैतों को आखिर कारतूस कहाँ से मिलते थे। तो फूलन देवी ने बताया कि उस समय सिस्टम में मौजूद कुछ करप्ट लोग ही उनकी हेल्प करते थे और उन्हें कारतूस प्रोवाइड करते थे। तो आपको याद हो तो डकैत में बिल्कुल ऐसा ही सीन रखा गया था, जहां पर परेश रावल जो पुलिस में होते हैं लेकिन कारतूस की एक पेटी डाकुओं को भिजवाते हैं और सरकारी रिकॉर्ड में ये दर्ज करवा देते हैं कि डाकुओं के साथ में एनकाउंटर हुआ है, इस वजह से इतने कारतूस लग गए हैं। इसमें परेश रावल जो हमें एक करप्ट थानेदार विष्णु पांडे के रोल में नजर आए थे, इस किरदार के लिए इंस्पिरेशन भी रियल लाइफ से ही लिया गया है। उस समय फूलन देवी ने राहुल रवेल को ऐसे करप्ट ऑफिसर के बारे में भी बताया था। यहाँ तक कि उस समय फूलन देवी ने इस करप्ट पुलिस ऑफिसर का नाम भी बताया था, लेकिन मैं इस वीडियो में वो नाम नहीं ले सकता हूँ। और फूलन देवी के द्वारा बताए जाने के बाद में जब राहुल रवेल उस पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने के लिए गए तो पता चला कि पिछली रात उन्होंने गांव में 3 डकैतों को मार गिराया है। और राहुल रवेल और जब उनकी टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर जिन 3 डकैतों को उन्होंने मार गिराया था उनको खटिये से बांधकर खड़ा किया गया था और कई सारे पुलिस ऑफिसर्स वहां पर हंस हंस के प्रेस के सामने फोटो खिंचवा रहे थे। यहाँ तक कि इन मरे डकैतों के साथ में फोटो खिंचाने के लिए कोई अपने बाल बना रहा था, कोई अपने कपड़े ठीक कर रहा था और स्माइल करते हुए प्रेस के सामने ये फोटो खिंचवा रहे थे। और ये देखने के बाद राहुल रवेल ने बिल्कुल ऐसा ही सीन फिल्म डकैत में भी रखा था।
जब 3 डकैतों को मारने के बाद में परेश रावल यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं। इसमें परेश रावल के इस रोल की लोगों ने काफी तारीफ की। एक्चुअली राहुल रवेल के कुछ पसंदीदा अभिनेताओं में परेश रावल भी शामिल थे, जिन्हें राहुल रवेल अपनी पिछली फिल्मों समुंदर और अर्जुन में भी साइन कर चुके थे। और आगे चलकर अगर आपको याद हो तो परेश रावल ने कुछ ऐसा ही किरदार फिल्म चाइना गेट में भी निभाया था, जिसमें भी वो हमें एक ऐसे ही करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए नजर आते हैं। इसके अलावा पहले इसमें पूनम ढिल्लन और अनुपम खेर को भी स्पेशल अपीयरेंस में साइन करने का प्लान था, लेकिन बाद में फिल्म की लंबाई को देखते हुए ये सीन शूट नहीं किए गए थे। यहाँ तक कि इसमें सुरेश ओबराय की पत्नी का रोल निभाने वाली स्वप्ना के कई सीन कट किए गए थे और इसको लेकर स्वप्ना डायरेक्टर राहुल रवेल से काफी अपसेट थी। लेकिन राहुल रवेल का ये कहना था कि फिल्म की लंबाई बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से उन्हें फिल्म से ये सीन हटाने पड़े थे। नहीं तो पहले स्वप्ना के ऊपर एक डांस नंबर भी शूट किया गया था, वो भी फिल्म में नहीं रखा गया था। फाइनली जब फिल्म डकैत थिएटर्स में रिलीज हुई तो क्रिटिक्स की तरफ से तो इसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन ये थिएटर्स में उतनी नहीं चल पाई थी। इसका एक रीजन ये भी रहा कि इसके क्लाइमैक्स को लेकर राइटर जावेद अख्तर का और राहुल रवेल का अलग अलग सोचना था। जहां राहुल रवेल ये चाहते थे कि इसके क्लाइमैक्स में रजा मुराद को सनी देओल और बुरी तरह से मारें, और पूरी फिल्म में सनी देओल जो रस्सी अपने सिर के ऊपर बांधे हुए नजर आते हैं, अंत में उसी रस्सी से रजा मुराद का गला घोट देते हैं। लेकिन इस क्लाइमैक्स से जावेद अख्तर सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि ऐसा ही क्लाइमैक्स रखा जाए जैसा कि फिल्म में रखा गया है, जहां अंत में अर्जुन रजा मुराद को गोली मारते हैं और पुलिस अर्जुन को गोली मारती है। खैर फाइनली फिल्म में जावेद अख्तर के द्वारा लिखा गया क्लाइमैक्स ही रखा गया था। यहाँ तक कि इसके लिरिक्स राइटर आनंद बख्शी साहब का भी ये कहना था कि क्लाइमैक्स में रजा मुराद को और बुरी तरह से मारना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरी फिल्म में राखी को ट्रीट किया है वो और ज्यादा बुरी मौत डिजर्व करते हैं। लेकिन दोनों तरह के क्लाइमैक्स शूट करने के बाद में फाइनली जावेद अख्तर वाला क्लाइमैक्स ही इसमें रखा गया था। इस बारे में फिल्म के सिनेमेटोग्राफर रंजन कोठारी ने भी अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि कैसे फिल्म के 2 क्लाइमैक्स शूट किए गए थे और आखिरी तक राहुल रवेल और जावेद अख्तर एक दूसरे से सहमत नहीं थे। शायद इसी वजह से ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं बन पाई। वैसे आपको क्या लगता है कि इसका कौन सा क्लाइमैक्स रखा जाना चाहिए था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हालांकि राहुल रवेल ने बताया कि इसमें इतना वायलेंस रखा गया था और कई सीन तो इतने खतरनाक थे कि जब इसके प्रीमियर शो के दौरान एक महिला ये फिल्म देखने के लिए आई थी तो ये सीन देखने के बाद वो थिएटर में ही बेहोश हो गई थी, और उस समय कई और लोगों की तरफ से भी उन्हें ऐसा ही रिएक्शन मिला था। इसके अलावा राखी गुलजार इसमें हमें सुरेश ओबराय की मां बनी हुई नजर आती हैं, जबकि रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो सुरेश ओबराय राखी से लगभग 1 साल बड़े हैं। हालांकि पहले तो राखी गुलजार सुरेश ओबराय की मां का रोल निभाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके पहले राखी साल 1984 में फिल्म जिंदगी जीने के लिए में सुरेश ओबराय की पत्नी बनी हुई नजर आई थी। इस वजह से राखी को लग रहा था कि पहले वो उनकी पत्नी बनी हुई थी और अब इस फिल्म में उनकी मां बनी हुई नजर आएंगी तो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन बाद में राहुल रवेल ने राखी को समझाया कि पहले वो अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई थी और आगे चलकर फिल्म शक्ति में उनकी मां भी बनी थी। इस वजह से वो इसमें सुरेश ओबराय की मां का रोल निभा सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनके समझाने के बाद में राखी ने इस रोल को निभाया था। हालांकि पूरी फिल्म के दौरान राखी ने सुरेश ओबराय को कभी भी बेटा कहकर नहीं बुलाया था, हमेशा उन्हें उनके नाम अमृत से ही बुलाती हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म डकैत से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मेरी कुछ यादगार फिल्मों में से एक रही है। आपको फिल्म डकैत कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।